के राजा, हिंदुस्तान के वलियों के सरदार, उनका नाम अताए रसूल गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी आता। क्या नाम आता बोलो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज। अल्लाह इनके बारे में कुछ बातें बताऊं। हिंदुस्तान में जिन जगहों पर दुआएं कबूल होती हैं, जिन बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं, उन बारगाह में से एक बारगाह, रोशन बारगाह गरीब नवाज की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये जो आपने छोटी देख बड़ी देख देखी है, ये भी जो चित्तौड़ का किला फतेह नहीं हो रहा था तो वो आए गरीब नवाज की बारगाह में, कामयाबी मिल जाए। गरीब नवाज बादशाह अपने दामन को फैलाया और गरीब नवाज की जब नजर करम हुई, किला फतेह हो गया, तो वो उन्होंने देग लगवाई और 100 मन अनाज पकवा करके खिलाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यही मामला छोटी देख का भी। ना जाने कितने लोग, हजारों सैकड़ों, जिनके घर में औलाद नहीं है, मगर गरीब नवाज की नजर करम हो गई तो औलाद से माला माल। क्या बात, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। मैं सोच रहा था, ये वो कह रहा था हमारे तो घर का ही प्रोग्राम है। मैंने कहा तो इतना रफ्ता रहे हो तुम। 1 बजे नंबर आया। अब तो सारी बातें इन्हीं पे आएंगी, क्योंकि अब समझ गए होगा ये कौन है यहाँ का, और इन्हीं को उठानी पड़ेगी। तवज्जो। गरीब नवाज ऐसी वैसी जात का नाम नहीं। आज अगर कोई अच्छी तकरीर कर दे बड़ा शोरा, चेहरा अगर अच्छी नात पढ़ दे तो बड़ा शोरा, किसी को एक कलमा पढ़ा दे तो बड़ा शोरा, मगर मेरे गरीब नवाज ने 90 या 95 लाख को कलमा पढ़ाया था। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को? और उस दौर के लोग थे वो गरीब नवाज, जहां पर चोरों को भी मिलता है और उनकी बारगाह में वली भी हाजिर होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्तियों को भी मिलता है, अनपढ़ को भी मिलता है। गरीब नवाज की बारगाह जरा सुनो, कितने गरीब बादशाह हो गए। अगर इजाजत हो तो एक वर्क रख रहा हूं। क्या बात है जी, बहुत इजाजत हो। अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोनों अपने हुजरे में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम लोग तैयार हो? दोनों अपने हुजरे में गरीब नवाज से आपके खातिम कहने लगे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे, सरकार अगर इजाजत हो तो आपके नाना की नात सुनाना चाहता हूं। और वो भी कौन सी नात? जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लिखी थी। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। गरीब नवाज बोले बेटा सुनाओ। अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज बोले सुनाओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुनाने लगे, गरीब नवाज रोने लगे। एक कपड़ा मौजूद था, गरीब नवाज उस कपड़े से आंसू पोंछ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह रोते चले जा रहे हैं। अब गर्मी का मौसम था, गरीब नवाज लेते, गरीब नवाज को पसीना आ रहा था, मगर एक शख्स गरीब था, उसने कपड़े को ऐसे लिया और लेने के बाद गरीब नवाज की हवा करने लगा। रात भर हवा करता रहा, हवा करता रहा और रात भी सुनता रहा। अल्लाह अल्लाह फजर की अजान हो गई, नमाज अदा कर ली। नमाज अदा करने के बाद जब वापस आए तो रास्ते में वही शख्स मिल गया। कहा तू रात भर हवा क्यों करता रहा? कहा सरकार मैं हवा के जरिए आपकी खिदमत कर रहा था। गरीब नवाज ने सर पे हाथ रख दिया और रखने के बाद कहा जा बादशाह की खिदमत करने वाला बादशाह हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने शादी हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। बादशाह की खिदमत करने वाला बादशाह हो जाता है।
वो सोचने लगा ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं तो गरीब आदमी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, गरीब नवाज चले गए। कहा क्या बात थी? कहने लगा आपके शेख ने ऐसे ऐसे कहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोले मुबारक हो तुझे दिल्ली का बादशाह गरीब नवाज ने बना दिया। और गरीब नवाज का खादिम सर पे हाथ रख के बोले जा जन्नती तुझे मैंने बना दिया। उस हवा झलने वाले का नाम मालूम है? दिल्ली का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश। क्या बात है, जिंदाबाद। हवा झलने वाला। और आज लोग गरीब नवाज के बारे में मुंह खोलते, तौबा तौबा, गरीब नवाज के बारे में मुंह खोलते, तरीके तरीके की बातें लाते हैं। मगर सुनो प्यारे, गरीब नवाज की एक रात खिदमत करने वाला, हवा झलने वाला गरीब नवाज ने उसे दिल्ली का बादशाह बना दिया, जिसका नाम शमसुद्दीन अल्तमश। क्या बात है, जिंदाबाद। हिस्ट्री उठा करके देखो, हिस्ट्री। वाह वाह वाह। दिल्ली चले गए, बादशाह बने गरीब नवाज के दौर में, अजमेर तक हुकूमत, दिल्ली के बादशाह। कुछ दिनों के बाद गरीब नवाज की बारगाह में कुछ हिंदू आए। कौन आए बोलो? गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं थे। और हम और आप जाएंगे तो क्या होगा? गैर मुस्लिम पहुंचे, कहने लगे सरकार आपका बहुत कहना मानते हैं जो दिल्ली के बादशाह। कहा उन्होंने हमारा लगान बढ़ा दिया, लगान। ऐसा करें लिख के दे दें, दस्तखत कर दें, हम पहुंचा देंगे। गरीब नवाज जो इतना बड़ा बादशाह, जिंदाबाद। जरा इनकी सारी तो देखें, खिदमत तो देखें। कहने लगे मैं नाना की उम्मत के लिए, खिदमत की कौम के लिए दुनिया में आए। गरीब नवाज बोले मैं लिख करके नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ चलूंगा। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज उन लोगों को साथ लेकर के जा रहे हैं। कभी गरीब नवाज उनका सामान उठा लेते हैं, कभी वो खुद उठा लेते हैं। आज अगर जरा सा छोटा सा मौलाना हो जाए, छोटा सा शायर हो जाए, छोटा सा मुकर्रिर हो जाए, लोग चाहते हैं मेरा बैग वो पकड़े, मेरे जूते उठा करके दे। मगर गरीब नवाज की जिंदगी देखो, ऐसे ही नहीं। कोई कलमा पढ़ लेता है, 95 लाख को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया था, तो उनका अखलाक क्या होगा, उनका किरदार क्या होगा? हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे, रास्ते में गरीब नवाज उनको खाना खिलाते जा रहे, पानी पिलाते जा रहे। आज छोटा सा मौलाना अगर जा रहा है तो कोई जिसके यहाँ प्रोग्राम है बुलाने के लिए आता है, तो कहता है जरा पानी की बोतल ले लो, कहता है सिगरेट की डिब्बी ले लो, कहता है माचिस ले लो, कहता है बंडल ले लो, कहता है मुझे मेरे लिए ये ले लो, मैं तुम्हारे घर का नल का पानी नहीं पीऊंगा, मुझे बिस्लरी चाहिए, मुझे सिगरेट चाहिए। तू अपने घर में था तो कौन से नल का पीता था? तू अपने घर में था कौन से कुएं का पीता था? गरीब नवाज की जिंदगी को देख। आज अगर तेरा कोई नारा ना लगाए तो तुझे तकलीफ हो जाती है, तेरा इतना बड़ा नाम ना बोले तो तुझे परेशानी हो जाती है, 10 मरतबा नाम लाए तुझे परेशानी हो जाती है। नबी का गुलाम तू नहीं है, बल्कि गरीब नवाज थे जो साथ में हिंदू थे और उनका सामान उठा रहे, खाना भी खिला रहे, पानी भी पिला रहे। जब पलट के आए तो हिंदुओं ने कलमा पढ़ा, लोगों ने कहा कलमा क्यों पढ़ा? तो सब एक जबान होकर के बोले जब गुलाम का ये आलम है तो इमाम का आलम क्या होगा? जब वली का ये आलम है तो फिर नबी का आलम।